श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था मध्वाचार्य किस प्रकार से संन्यास ग्रहण किए। उन्होंने अपने माता पिता को कहा था, जब तक आपकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा पुत्र नहीं आता तब तक मैं संन्यास ग्रहण नहीं करूंगा। जब मध्य के भट्ट और वेदवती पुनः माता पिता बने, उनको एक पुत्र हुआ, तभी वासुदेव ने कहा कि अब तो संन्यास लेना है। इसलिए वे अपने माता पिता के निवास में आए और अपनी माता से बोले, यदि आप मुझे और देखने की थोड़ी सी इच्छा रखते हैं, आपको अब निश्चित ही मुझे संन्यास आश्रम ग्रहण करने की अनुमति देनी होगी, नहीं तो मैं एक ऐसे स्थान पर चला जाऊंगा जिससे आप मुझे कभी भी दोबारा मिल नहीं पाओगे। तो उनकी माता को यह अनुमति देनी पड़ी और वासुदेव उस समय अच्युत वृक्ष के आश्रम में रह रहे थे। आगे चलकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उनका संन्यास का नाम पड़ा पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ। और मध्वाचार्य ने संन्यास जो लिया था, इसके पीछे कारण यह था भगवान की एकमात्र शुद्ध भक्ति का प्रचार करना। इसके पीछे कारण यही नहीं था कि भौतिक जीवन के उत्तरदायित्व से मुझे बचना है या मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए इस संसार में मैं कुछ और वस्तु प्राप्त नहीं कर पाया, असफल रह गया, ये कोई कारण नहीं था। कारण एकमात्र संन्यास लेने का यही था, बद्ध जीव जो इस संसार में भटक रहे हैं उनको शुद्ध भक्ति का प्रचार करना। जब ये संन्यास ग्रहण कर लिए बहुत ही छोटी आयु में, तो इनके संन्यास आश्रम में छोटे से बालक को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। चलते समय इनके हाथ में संन्यास दंड रहता था जो अतुलनीय तेजों में प्रतीत होता था। और ब्रह्मास्त्र बन चुका था इनका संन्यास का दंड, जो अब सिद्धांतों के विरोध में खड़ा हुआ था। इस प्रकार से इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। मध्व सरोवर। कुछ दिन व्यतीत होने के पश्चात एक दिन पूर्ण प्रज्ञ ने अपने गुरु से पूछा कि वह काशी जाकर गंगा में स्नान करना चाहते हैं। यह सुनकर उनके प्रिय शिष्य को अच्युत वृक्ष ने तुरंत ही अपनी अनुमति दे दी, परंतु अनुमति देने के कुछ ही समय पश्चात वे व्यग्रता पूर्वक भगवान अनंतेश्वर से ये विचार करते हुए प्रार्थना करने लगे कि पूर्ण प्रज्ञ से वियोग असहनीय होगा। अपने प्रिय भक्त पर करुणावश भगवान पुनः एक साधारण व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर पूर्ण प्रज्ञ से बोले, हे पूर्ण प्रज्ञ, 3 दिनों के पश्चात केवल आपको एक दूरस्थ स्थान काशी जाने के कष्ट से बचाने के लिए दिव्य गंगा यहाँ के अनंत सरोवर में प्रवाहित होगी। अतः तीसरे दिन ऐसा हुआ कि सरोवर के दक्षिण पश्चिमी कोने में जल का एक स्पष्ट स्तोत्र भीतर आता हुआ दिखाई पड़ा। पूर्व में यह सरोवर अनंत तीर्थ के नाम से जाना जाता था, परंतु जब से उधर पूर्ण प्रज्ञ को प्रसन्न करने के लिए गंगा प्रकट हुई, उसे मध्व सरोवर बुलाया जाता है। तब अच्युत वृक्ष और पूर्ण प्रज्ञ ने उस सरोवर में स्नान किया। उस समय से हर 12वें वर्ष उडुपी में उस सरोवर में गंगा प्रवाहित होती है। तो कुछ दिन बीत गए। संन्यास लेने के बाद एक मध्वाचार्य का जो संन्यास का नाम था पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ था, तो उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर इच्छा व्यक्त की कि मैं काशी जाकर गंगा में स्नान करना चाहता हूं। अब यह सुनकर उनके गुरुदेव ने, अच्युत वृक्ष ने उनको अनुमति दे दी। अनुमति देने के बाद व्यग्रता पूर्वक भगवान अनंतेश्वर से ये विचार करते हुए प्रार्थना किए, अच्युत वृक्ष, कि मैं पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ के बिना रह नहीं पाऊंगा, उनके वियोग को सह नहीं पाऊंगा। तो भगवान ने अपने प्रिय भक्त पर करुणा दिखाने के लिए एक साधारण व्यक्ति के शरीर में पुनः प्रवेश किया और पूर्ण प्रज्ञ से बोले, हे पूर्ण प्रज्ञ, 3 दिनों के बाद आपको दूरस्थ स्थान काशी जाने के कष्ट से बचाने के लिए मैं यहाँ पे दिव्य गंगा को अनंत सरोवर में प्रवाहित कर रहा हूं।
और तीसरे दिन यही हुआ, सरोवर के दक्षिण पश्चिमी कोने में जल का एक स्पष्ट स्तोत्र भीतर सबको दिखाई देने लगा। पहले सरोवर अनंत तीर्थ के नाम से जाना जाता था, परंतु उधर पूर्ण प्रज्ञ को प्रसन्न करने के लिए गंगा जी स्वयं इस सरोवर में प्रकट हुई, इसलिए अब इसको मध्व सरोवर नाम से बुलाया जाता है। तो दोनों गुरु और शिष्य अच्युत प्रेक्ष और पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ने उस सरोवर में स्नान किया। उस समय से हर 12वें वर्ष उडुपी में उस सरोवर में गंगा प्रवाहित होती है। वासुदेव पंडित का पराजय। तत्पश्चात कुछ समय बाद एक दिन पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ संन्यास गुरु से दक्षिण भारत की यात्रा पर जाने के लिए अनुमति प्राप्त करने गए, जिधर अनेक सुशिक्षित विद्वान थे जो शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत किए गए अद्वैतवाद निर्विशेषवादी सिद्धांत के अनुयायी थे, परंतु अच्युत प्रेक्ष ने उन्हें अनुमति देने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ऐसी यात्रा पर अकेले जाना विपदाजनक होगा। संन्यास के उपरांत पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ का यश 10 दिशाओं में फैलने लगा। वे अब केवल 10 वर्ष के बालक ही थे कि सभी कहते कितनी विद्वत्ता इस बालक में है, अविश्वसनीय। पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ के संन्यास ग्रहण के लगभग 1 महीने पश्चात वासुदेव नामक एक महान पंडित अपने सभी अनुयायियों के साथ स्थानीय विद्वानों को वाद विवाद में चुनौती देने उडुपी आए। बंदर करे मठ में पहुंचकर वासुदेव पंडित ने अच्युत प्रेक्ष के लिए पूछताछ की, क्योंकि उन्होंने उनकी एक महान विद्वान के रूप में ख्याति सुनी थी। अब संन्यास लेने के कुछ समय के बाद पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ दक्षिण भारत की यात्रा पे जाने के लिए बहुत उत्साही थे, तो अनुमति मांगने गए अपने गुरु महाराज से कि मुझे दक्षिण भारत जाने का अनुमति दीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत ही सुशिक्षित विद्वान लोग रहते थे जो शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत किए गए अद्वैतवाद सिद्धांत के अनुयायी थे। अच्युत प्रेक्ष ने उन्हें अनुमति नहीं दी, मना कर दिया। कारण, क्योंकि उन्होंने सोचा अकेले जाना ठीक नहीं है, अगर आप अकेले यात्रा पे जाओगे तो आपके लिए विपदाजनक होगा, कोई समय समस्या संकट आ जाएगा। तो संन्यास लेने के ठीक 1 महीने बाद पूर्ण प्रज्ञ का जो प्रभाव था 10 दिशाओं में फैल रहा था। एकमात्र 10 वर्ष के बालक थे, किसी विद्वत्ता में वे कम नहीं थे। तो एक वासुदेव पंडित नामक व्यक्ति अपने अनुयायियों को साथ लेकर स्थानीय विद्वानों से वाद विवाद करने में चुनौती देने के लिए उडुपी पहुंच गया। बंदर करे मठ में पहुंचकर उसने वासुदेव पंडित अपना नाम बताया और अच्युत प्रेक्ष के लिए पूछताछ करने लगा। अच्युत प्रेक्ष से मिलकर वासुदेव पंडित ने अपने प्रणाम अर्पित किए तथा तत्पश्चात उन्हें वाद विवाद में चुनौती दी। जैसे समाचार फैला, उस प्रतियोगिता को देखने संपूर्ण नगर आ गया। अच्युत प्रेक्ष एवं पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ एक दूसरे के निकट बैठे, जबकि पंडित वासुदेव अपने द्वारा चुने हुए विषय पर बोले। तत्पश्चात पंडित 3 दिनों तक बोलते रहे, जिस प्रकार उन्होंने अपने विषय को निपुणता पूर्वक प्रस्तुत किया वे देखकर सभी अचंभित हो गए। उनके निष्कर्ष की टिप्पणियों के अंत में सभी ने अत्यंत उत्साहपूर्वक उनके लिए तालियां बजाई। तत्पश्चात पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ने चुनौती स्वीकार की। अपने उत्तर में पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ने पंडित द्वारा कहे गए प्रत्येक बिंदु को उठाया तथा उन्हें शक्तिशाली प्रमाण एवं तर्क के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिया। वास्तव में जबकि पूर्ण प्रज्ञ के मधुर स्वर ने पंडित के अभिकथनों को चूर चूर किया, उसने श्रोतागण को मोहित भी किया। पंडित के कुछ अनुयायियों ने अपने गुरु के कथनों की प्रतिरक्षा करने का प्रयत्न किया, परंतु पूर्ण प्रज्ञ ने उन्हें अपने अविवाद्य तर्कों द्वारा शांत कर दिया। अच्युत प्रेक्ष
अपने छात्र से अत्यंत गर्वित थे ये देखकर कि कैसे उन्होंने पंडित एवं उनके अनुयायियों को अकेले ही पराजित कर दिया। अच्युत प्रेक्ष ने उनके द्वारा पूर्ण प्रज्ञ को और आगे शिक्षा देना अनावश्यक समझा। वास्तव में वे पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ को अपना आध्यात्मिक गुरु मानने लगे तथा इस कारण उनसे जीवन के अंतिम लक्ष्य के विषय में अधिक श्रवण करने की इच्छा व्यक्त की। अब अच्युत प्रेक्ष से जब वासुदेव पंडित आकर मिले तो वासुदेव पंडित ने पहले प्रणाम किया और फिर अच्युत प्रेक्ष को वाद विवाद करने में चुनौती दे दी। जैसे समाचार गांव में फैला, उस प्रतियोगिता को देखने के लिए पूरा गांव आ गया। अच्युत प्रेक्ष और उनके शिष्य पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ एक दूसरे के निकट बैठ गए, जबकि वासुदेव पंडित उसने एक विषय चुना था। उस चुने हुए विषय पर वह बोलने लगा। 3 दिनों तक वह वासुदेव पंडित अपने विषय पर बोलता रहा। जैसे उसने अपने विषय पर निपुणता पूर्वक महारत हासिल की हो। बहुत सुंदर से उसने अपने विषय को प्रस्तुत किया और उसके विषय को सुनकर सभी लोग जो वहां पे इकट्ठे हुए थे सभी अचंभित हो गए। और वासुदेव पंडित ने जो निष्कर्ष निकाला अपने विषय का, उसकी टिप्पणियों के अंत में सभी ने अत्यंत उत्साहपूर्वक उनके लिए तालियां बजाई। अब पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ की बारी थी। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। अपने उत्तर में पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ने पंडित वासुदेव द्वारा कहे गए प्रत्येक बिंदु को उठाया। मतलब जो जो वासुदेव पंडित ने विषयों में एक एक पॉइंट बोला था, एक एक पॉइंट को पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ने ध्यानपूर्वक सुना और एक एक पॉइंट को उसने उस वाद विवाद में उठाया और शक्तिशाली प्रमाण और तर्क के साथ एक एक पॉइंट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मतलब उन सिद्धांतों को खंडित खंडित कर दिया। वास्तव में जबकि पूर्ण प्रज्ञ के मधुर स्वर ने वासुदेव पंडित के अभिकथनों को चूर चूर कर दिया था, लेकिन श्रोतागण जो सुनने वाले थे पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ के स्वर से मोहित हो गए। और वासुदेव पंडित के कुछ अनुयायी भी थे। उन्होंने अपने गुरु के कथनों की रक्षा करने का प्रयत्न किया, परंतु पूर्ण प्रज्ञ ने उन्हें अपने अविवाद्य तर्कों द्वारा भी खंड खंड कर दिया। और अच्युत प्रेक्ष ने देखा कि मेरे शिष्य पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ने वासुदेव पंडित को हरा दिया। अच्युत प्रेक्ष को अपने शिष्य पर बहुत गर्व हुआ। कैसे उन्होंने एक वासुदेव पंडित और उनके अनुयायियों को अकेले ही पराजित कर दिया। अब अच्युत प्रेक्ष ने पूर्ण प्रज्ञ को आगे शिक्षा देना आवश्यक नहीं समझा और पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ को अच्युत प्रेक्ष अपना आध्यात्मिक गुरु मानने लगे। गुरु कौन थे? अच्युत प्रेक्ष। लेकिन अच्युत प्रेक्ष ने देखा ये तो बहुत विद्वान है, तो उन्होंने शिष्य को अपना गुरु मानना स्वीकार कर लिया और जीवन के अंतिम लक्ष्य के विषय में उन्होंने पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ के समक्ष अधिक श्रवण करने की इच्छा व्यक्त की। इष्ट सिद्धि नामक ग्रंथ। पूर्ण प्रज्ञ की विजय के कारण अच्युत प्रेक्ष अति आनंदित हो गए। उन्होंने पूर्ण प्रज्ञ को और ग्रंथ पढ़ाने के बारे में सोचा। वे अद्वैत सिद्धांत का प्रकरण ग्रंथ पढ़ाना शुरू किए, जिसका नाम इष्ट सिद्धि था। विमुक्तात्म यति 1950 ईस्वी ने इसका लेखन किया था। उसमें 8 अध्यायों में अद्वैत सिद्धांत के कई पहलू दर्शाए थे। अच्युत प्रेक्ष ने उसमें से पहला श्लोक पढ़ा। उसे सुनते ही पूर्ण प्रज्ञ ने कहा, यह श्लोक तो कई सारी त्रुटियों से युक्त है। फिर उन्होंने कई त्रुटियां दर्शाई। इसे सुनकर अच्युत प्रेक्ष आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसे अच्युत प्रेक्ष ने कई बार पढ़ा था, परंतु उन्हें ये त्रुटियां नजर नहीं आई। उन्होंने उन त्रुटियों को सही रूप से स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु वह पूर्ण प्रज्ञ के सामने परास्त हो गए। तब अच्युत प्रेक्ष ने कहा, मैं भी तुम्हें पढ़ाने के योग्य नहीं हूं। वास्तव में वायु अवतार पूर्ण प्रज्ञ को पढ़ाने की योग्यता व्यास देव के अलावा कौन रख सकता है। इसके बाद स्वयं पूर्ण प्रज्ञ ने सभी को पढ़ाना शुरू किया, जिसे सुनकर लोग अचंभित हो गए। अब जब अच्युत प्रेक्ष ने देखा कि मेरे शिष्य ने
पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ने वासुदेव पंडित और उनके अनुयायियों को वाद विवाद में हरा दिया है, तो अच्युत प्रेक्ष बड़े आनंदित हो गए। उन्होंने सोचा मैं अब पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ को और ग्रंथ पढ़ाऊंगा। अद्वैत सिद्धांत पर आधारित एक ग्रंथ है जिसका नाम है इष्ट सिद्धि, इसके बारे में मैं पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ को पढ़ाऊंगा। तो इस ग्रंथ में 8 अध्याय में अद्वैत सिद्धांत के कई पहलू पे चर्चा की गई है। अच्युत प्रेक्ष ने पहला श्लोक पढ़ा। उसे सुनते ही पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ने कहा, ये श्लोक में तो बहुत सारी गलतियां हैं। फिर क्या क्या गलतियां हैं पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ने अच्युत प्रेक्ष को बता दिया। और अच्युत प्रेक्ष ने जब सुना तो आश्चर्यचकित हो गए। मैं इतने सालों से श्लोक पढ़ रहा हूं तो मुझे एक भी गलती दिखाई नहीं दी, और एक बार में सुनते ही पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ को इस श्लोक में इतनी सारी गलतियां दिखाई देने लगी। अब उन त्रुटियों को, उन गलतियों को सही रूप से पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ ने स्थापित किया, और पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ के सामने भी अच्युत प्रेक्ष परास्त हो गए। अच्युत प्रेक्ष ने कहा, मैं भी तुम्हें अब ज्यादा पढ़ा नहीं सकता हूं, तुम ज्यादा पढ़ाई करने के योग्य भी नहीं हो। वास्तव में तुम स्वयं वायु का अवतार हो। पूर्ण प्रज्ञ को पढ़ाने की योग्यता केवल व्यास देव में है। इसके बाद स्वयं पूर्ण प्रज्ञ ने सभी को पढ़ाना शुरू किया, जिसे सुनकर लोग अचंभित हो जाते थे। तो इस प्रकार से अपने गुरु का मान सम्मान रखा, और गुरु से ईश सिद्धि पढ़ने पर उन्होंने बताया कि एक ग्रंथ अद्वैत सिद्धांत पे आधारित है जो भक्ति के बिल्कुल प्रतिकूल है। और उस स्थिति में भी अच्युत प्रेक्ष जब अपने शिष्य से हार गए, तब उन्होंने सोचा कि इनको तो केवल व्यास देव पढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से मध्वाचार्य की लीलाएं संन्यास लेने के बाद और सुंदर हो गई। अब श्रीमद् भागवतम के विषय में पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ का क्या विचार था, ये हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।